बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद तारीख खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि इस वीडियो में हम आपसे के साथ ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डीवो मैनेजर, हमारा जो नंबर वन अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर है डिस्ट्रीब्यूशन का पूरे पाकिस्तान में, उस सॉफ्टवेयर में किस तरह आप डेटाबेस का जो साइज होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। छोटी डेटाबेस, कम साइज की डेटाबेस आपकी बन सकती है। वो क्या स्टेप्स होंगे जो आप ले सकते हैं जिनसे डेटाबेस का साइज रिड्यूस हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइज रिड्यूस करने की जरूरत क्यों पेश आती है। अच्छा, एक तो वो डेटाबेस होती है जो आपके सर्वर में लाइव होती है, रनिंग होती है, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है जब आपका डेटाबेस का बैकअप बनता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटो बैकअप बनता है, तो वो जो बैकअप बनता है उसका जो साइज होता है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। अब यहाँ पर मैं जो बैकअप और रीस्टोर की हमारी दो वीडियोस हैं ऑलरेडी, अगर किसी को बैकअप और रीस्टोर में कोई भी इंफॉर्मेशन दरकार हो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं बैकअप क्या होता है, रीस्टोर क्या होता है। तो जो बैकअप बनता है उसका जो साइज होता है वो रिड्यूस करने की हमें जो है वो ज़रूरत पेश आती है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती है कि उसका साइज़ कम क्यों होना चाहिए। वैसे तो हमारे सॉफ्टवेयर में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अगर आपका 2-3 साल 4 साल का डेटा है तब जाके भी 100-150 MB पे डेटा पहुंचता है। सिर्फ 100-150 MB पे बैकअप की फाइल बनती है। दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर तो महीनों का डेटा जीबीज के ऊपर पहुंच जाता है, जबकि हमारे सॉफ्टवेयर में अल्हम्दुलिल्लाह सालों का डेटा जो है वो एमबीज में रहता है। 100 MBs 125 MBs में रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये 100 MBs के आसपास कोई डेटा आपका बिलफर्स पहुंच गया, और क्योंकि बार बार बैकअप ऑटो बैकअप बना रहा होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये जो फाइल्स डेटाबेस की बन रही होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर, ये स्पेस लेती हैं और एक टाइम आता आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। खैर, आप आखिरी बैकअप रख के पीछे वाले सारे डिलीट कर देते हैं तो जगह खाली हो जाती है। लेकिन अगर आपकी डेटाबेस का साइज ही छोटा होगा तो ऑटो बैकअप भी बनेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा हार्ड डिस्क बढ़ने में। तो एक ये वजूहत होती है कि डिस्क पे जगह लेती है तो कम जगह लेगा। दूसरा, सेंड करने में परेशानी होती है। अब बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि ऑनर्स जो है वो शाम को अपने स्टाफ से कहते हैं कि आप हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑनर्स जो है, कि आप हमें भाई डेटा बैकअप ईमेल डेली शाम को कर दिया करें। हम अपने पास, उनके पास पर्सनल लैपटॉप को बतौर सर्वर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डेटा रिस्टोर करके मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि आज क्या क्या काम हुए हैं। कोई चीज़ ऐसी दिखती है तो लड़कों से सवाल जवाब कर लेते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, या इंस्ट्रक्शन दे देते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये जो सेंड करते हैं डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड वाया ईमेल और एनी अदर सोर्स, तो अपलोड करने में और डाउनलोड करने दोनों में टाइम लग रहा होता है। तो उसके लिए भी जरूरत पेश आती है कि जो डेटाबेस का बैकअप है उसका साइज छोटा हो। अब कैसे हो सकता है, तो उसके लिए पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप वो है क्लोजिंग वाला। टूल्स में आते हैं, डेटाबेस में आते हैं और क्लोजिंग में आते हैं। अब ये क्लोजिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती, इसकी पूरी एक अदद वीडियो सॉफ्टवेयर की ऑलरेडी बनी हुई है, और वो वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेंगे। क्लोजिंग करने से आपका डेटा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट है जो 4-4 5-5 साल से कंटिन्यू सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो उनका डेटा बहुत ज्यादा है, बैकअप टाइम लेता है। फिर उसके बाद जब बैकअप टाइम लेता है तो डेटाबेस बड़ी होने का एक मसला ये भी है कि आप किसी भी चीज को सेव करें, फाइंड करें, एडिट करें, कुछ भी करें, हर चीज में टाइम रिड्यूस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। रिपोर्ट्स लेते हैं उसमें जो है, तो डेटा अगर आप 1 साल का रखते हैं या 2 साल का रखते हैं तो इस सूरत में कम टाइम लेगा, और अगर 5 साल का डेटा तो ज्यादा टाइम लेगा। तो क्लोजिंग बर वक्त किया करें आप। क्लोजिंग का एक छोटा सा मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग तो जून में करते हैं, वो जून में करने वाले जून में करें, उनकी मर्जी। लेकिन कुछ लोग करते हैं दिसंबर में। जो दिसंबर में करते हैं उनके लिए मशवरा है कि जब 24 महीने का डेटा पूरा हो तो 12 महीने क्लोज कर दो। मेरे कुछ क्लाइंट ऑलरेडी ये कर रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको इस साल की तो तमाम रिपोर्टिंग मिलती है। लेट सपोज अभी जून चल रहा है तो जून की तो तमाम रिपोर्टिंग आपको मिलेगी, लेकिन अगर सॉरी 2020 चल रहा है तो इसकी तो मिलेगी 2019 की। अगर 2019 की रिपोर्टिंग अगर आपको दरकार है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, उसी डेटाबेस से मिल जाता है, बिकॉज करंट ईयर की भी डेटा मौजूद है और प्रीवियस ईयर की। तो जो दिसंबर में क्लोजिंग करते हैं उनको मेरा मशवरा है कि आप 24 महीनों में 12 महीने क्लोज कर दें। लेट सपोज अभी जब 31/12/2020 आएगा तो आप 31/12/2019 को क्लोज करें, तो इस तरह आपके पास 12 महीने का डेटा ऑलवेज मौजूद रहेगा। और जब 12 महीने का डेटा ऑलवेज मौजूद रहेगा तो आपको कंपनी को रिपोर्टिंग करने में दूसरी डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं, इसी डेटाबेस से आपका काम होगा। एक अच्छी चीज ये तो, ये क्लोजिंग के लिए एक टिप थी मेरी जो कि आपको
जहन में रखनी चाहिए। बाकी क्लोजिंग करने से आप डेटा का साइज रिड्यूस कर सकते हैं, नंबर 1। सेकेंडली क्या है जी, सेकेंडली ये कि जब क्लोजिंग आपने कर ली, जब क्लोजिंग कर ली तो ऐसी कंपनीज जो चली गई हैं उन कंपनीज को डिलीट कर दें, उनके आइटम्स को डिलीट कर दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके कंपनी के अंदर या उसके किसी मेडिकल रेप के अंदर या उसके किसी आइटम के अंदर या मैनेजर के अंदर किसी के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करें और डायरेक्ट डिलीट मारें, ये पूरी कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे तो ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन इसकी ट्रांजेक्शन मौजूद है कंपनी की, लेकिन अगर कंपनी की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मेडिकल रेप की नहीं है, आइटम की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है उसके, तो वो कंपनी यहाँ से डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। कंपनी प्लस ग्रुप प्लस आइटम प्लस मेडिकल रेप प्लस मैनेजर सब यहाँ से एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो कंपनीज डिलीट कर दें, ऐसी पार्टीज डिलीट कर दें जो अब नहीं रही, बंद हो गई। क्योंकि जब क्लोजिंग के बाद आप नए साल में आते हैं तो जो कंपनीज आपकी पिछले साल जिन पार्टी से कंपनी से आइटम में काम होता रहा है, अब उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, उनकी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, ट्रांजेक्शन खत्म हो गई तो वो डिलीट की जा सकती है। तो यूजलेस डेटा डिलीट कर दें इस तरह जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद अगली चीज, अभी जो मैं अगली चीज बता रहा हूं ये सिर्फ ऑटो एसएमएस वर्जन 1 और ऑटो एसएमएस वर्जन 2 के जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि जब आप एसएमएस सेंड करते हैं तो सिस्टम के अंदर एसएमएस सेव हो जाते हैं, जो आप भेजने चले गए लेकिन डेटाबेस में वो एसएमएस मौजूद रहते हैं, और ये हजारों की तादाद में होते हैं, बल्कि कुछ क्लाइंट्स की तो 1.5-2 लाख एसएमएस सेव हुए हुए डेटाबेस में पड़े होते हैं। ये हम इसलिए सेव रखते हैं कि इन फ्यूचर कभी कोई मसला हो। अब आप ऐसा कर लें कि एक तो होता है, अब हम पहले चलते हैं ऑटो, यहाँ मैं ऑटो पर आया, ऑटो एसएमएस में आया, और ऑटो एसएमएस के अंदर ये नंबर 3 पर डिलीट एसएमएस है। पहले डिलीट पेंडिंग एसएमएस होता है, इसको खत्म करके डिलीट एसएमएस कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा जी आप कौन सा एसएमएस डिलीट करना चाहते हैं, पेंडिंग एसएमएस या डिलीट या सेंट एसएमएस। पेंडिंग एसएमएस उसे कहते हैं जो अभी तक गया नहीं है, डेटाबेस में पड़ा है। ये क्यों कब काम आता है, ये जब काम आता है जब आपने गलती से एसएमएस जनरेट कर दिया, अभी क्लोजिंग नहीं हुई थी, और एसएमएस 150, 200, 50, 100 एसएमएस जनरेट हो गए और डेटाबेस में पड़े, आपने डीवो एसएमएस बंद कर दिया। अब एसएमएस जा नहीं रहे लेकिन डेटाबेस में पड़े, जैसे आप डीवो एसएमएस रन करेंगे ये एसएमएस जाना शुरू हो जाएंगे। अब आपकी जरूरत है कि यार ये एसएमएस डिलीट हो जाए, हम एसएमएस बाद में भेजेंगे। तो फिर आप अगर यस कर देंगे तो पेंडिंग एसएमएस डिलीट कर देगा। ये वो एसएमएस है जो अभी तक गए नहीं है मगर डेटाबेस में जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आप यस करेंगे, ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर, आपने यस किया तो इसने बताया कि 2 अदद पेंडिंग एसएमएस डिलीट हो गए। ये तो गए पेंडिंग एसएमएस। अब आ जाते हैं वो एसएमएस जो जा चुके हैं, महीनों से आप भेज रहे हैं, हजारों की तादाद में डेटाबेस में पड़े, वो कैसे। ऑटो में आ गया, ऑटो एसएमएस में आ गया, और मैं डिलीट एसएमएस किया तो इसने कहा नो इज इक्वल टू डिलीट सेंड एसएमएस। तो मैंने जैसे ही नो किया तो फिर इसने वो यस नो पूछा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, मैं यस कर दूंगा। मैंने यस किया, इसने कहा जी एक एसएमएस मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 और 1 एसएमएस इसलिए डिलीट हुए क्योंकि मैंने अपनी वर्किंग के अंदर ऑलरेडी उन्हें डिलीट किया है। तो यहाँ पे मैंने खुद जनरेट किए थे, सिर्फ मैसेज आ जाए 2 एसएमएस डिलीट हो गए, 1 एसएमएस डिलीट हो गया, मैंने खुद ये थोड़े से एसएमएस जनरेट किए हुए थे। अब यहाँ पर एक टिप दे दूं इस पे, ऑटो एसएमएस डिलीट करने लगे ना आप, ये डिलीट करें आप जो आपके वीक का फर्स्ट डे है, सुबह मॉर्निंग में भेजने से पहले डिलीट कर लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जुम्मे की छुट्टी करते हैं ना, हफ्ते अगर जुम्मे की छुट्टी करते हैं, जुमेरात को एसएमएस चले गए, किसी को गया या नहीं गया, जुम्मे को उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। हफ्ते वाले दिन आप एसएमएस भेजने से पहले एसएमएस डिलीट कर लें, सेंट एसएमएस जो मैंने बाद में डिलीट किए ना, सेंट एसएमएस कौन से वाले, ऑटो, ऑटो एसएमएस, डिलीट एसएमएस, सॉरी ऑटो, ऑटो एसएमएस, डिलीट एसएमएस, और ये नो करके यानी सेंट एसएमएस डिलीट कर लें। कब कब वीक के फर्स्ट डे, जैसे जुम्मे की छुट्टी है तो हफ्ते वाले दिन भेजने से पहले, और अगर इतवार की छुट्टी है तो पीर वाले दिन भेजने से पहले। तो ये हो गए आपके डिलीट एसएमएस। अब अगर कोई ये सोचे कि यार ये एसएमएस एसएमएस क्या मामला है, तो मैं ऑटो एसएमएस वर्जन 1 की वीडियो और सेल्स एसएमएस की वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख के आप उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे ये ऑटो एसएमएस क्या है। उसके बाद आगे चलते हैं लॉग वीवर। ये जो हमारा लॉग व्यूवर वाला सिस्टम है, अब इसकी भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दरकार है कि लॉग व्यूवर क्या है, इससे पता चलता है कि किसने सेल्स में एडिटिंग की है, रिटर्न में एडिटिंग की है। इसकी पूरी अपनी वीडियो है, वो वीडियो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वीडियो पूरी देख सकते हैं, बल्कि देख ले तो बेहतर है, जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने देखी उनको तो पता है। अब ये जो लॉग्स जनरेट होती है ना, ये लॉग जनरेट कब होती है जी, इनवाइस बनी, उसमें आइटम डला, आइटम एडिट हुआ तो पुराने आइटम की इंफॉर्मेशन, नए आइटम की इंफॉर्मेशन, डिलीट आइटम, डिलीट इनवाइस, इसी तरह रिटर्न के सारे ऑपरेशन, क्रेडिट नोट के सारे ऑपरेशन, ये सारे के सारे एक एक क्लिक की इंफॉर्मेशन लॉग व्यूअर में सेव हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आऊं आपके पास लॉग व्यूअर में, अच्छा मेरे पास तो ये सिस्टम अभी बंद है, तो लॉग व्यूअर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है। अब जब सेव हो रही है लॉग व्यूअर के अंदर, तो ये डेटाबेस में जगह ले रही होती है, और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है इसको कोई डिलीट एडिट नहीं कर सकता, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के पावर में भी नहीं है कि लॉग व्यूअर को ये डिलीट या एडिट कर सके। तो
इस लॉग व्यूअर की इंफॉर्मेशन को, जो जितनी लॉग्स हैं सॉफ्टवेयर में, उन सबको कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो उसके अभी आपको बताते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, चलते हैं अभी। तो रिपोर्ट में आ जाएंगे, अदर्स में आ जाएंगे, डिलीट ओल्ड लॉग्स में आ जाएंगे। जैसे ही ओल्ड लॉग्स में आएंगे, सबसे पहले ये एडमिन पासवर्ड पूछेगा। तो सबसे पहले तो ये कि ये एडमिनिस्ट्रेटर ही डिलीट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो या इन्फॉर्मेशन ना हो कि यार ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, यूजर क्या होता है, तो यूजर मैनेजमेंट की जो हमारी वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख लें। बल्कि मेरी रिकमेंडेशन है कि हम जितनी रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, और अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो देख लेनी चाहिए, ताकि उससे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में और मालूमात होती है, अगर आप क्लाइंट है तब भी, और अगर आप हमारे क्लाइंट नहीं है तब भी, क्योंकि आप ये वीडियो देख ही इसीलिए रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर में। तो वो वीडियो सारी देखने से आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा सॉफ्टवेयर मजीद क्या क्या कर सकता है। तो बहरहाल यूजर मैनेजमेंट की वीडियो का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। बहरहाल मैंने यहाँ पे एडमिन पासवर्ड दिया। जैसे ही मैं एडमिन पासवर्ड दूंगा, ये आपसे एक चीज पूछेगा जो कि एक नई चीज है, और ये कहेगा प्रोवाइड डिवोटेक सुपर पासवर्ड। अब आप कहेंगे भाईजान ये डिवोटेक सुपर पासवर्ड क्या है? तो ये एक स्पेशल पासवर्ड है, और ये पासवर्ड हम अपने क्लाइंट्स को खुद प्रोवाइड करेंगे। यानी उनके पास ये पासवर्ड नहीं है, ना उन्होंने सेट किया है, ये हम प्रोवाइड करेंगे। और कब प्रोवाइड करेंगे? जब डिस्ट्रीब्यूशन के मालिक, ऑनर खुद हमें फोन करेंगे और कहेंगे माजिद भाई ये पासवर्ड दे दें, हमें लॉग व्यूअर की लॉग्स डिलीट करनी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एडमिन पासवर्ड पे रखते हैं, तो अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ एडमिन पासवर्ड लड़के खुद चला रहे होते हैं, वहां यूजर मैनेजमेंट होती नहीं है। तो वहां कोई इंसिडेंट होता है तो फिर भी लॉग व्यूअर उनकी हेल्प कर देता है कि किसने गलत काम किया है। अब अगर मैं एडमिन पासवर्ड पे रख देता तो सारे यूजर जो एडमिन पासवर्ड चला रहे हैं उनके पास पावर आया था, वो खुद ही डिलीट कर लेते। तो हमने एक और पासवर्ड इजाफी इसमें डाला है जो हमारे पास है, और हम ऑनर को देंगे। जब ऑनर फोन करके बोलेगा कि माजिद भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा काम हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि लॉग जो है वो मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, तो वो हम देंगे। वो जब आप हमें फोन करके, बालर मैंने सुपर पासवर्ड, डिवोटेक सुपर पासवर्ड ऐड किया, एंटर मारा। अब ये पूछ रहा है कि किस डेट तक की लॉग्स जो है वो डिलीट कर दी जाए। इसका फैसला कैसे होगा, कौन सी डेट की करनी चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको ये पता होता है कि कहां तक का काम फाइनलाइज हो चुका है, इसमें कोई चेकिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। और जिन क्लाइंट ने यूजर मैनेजमेंट जो है वो इंप्लीमेंट की भी है अपनी ऑफिस के अंदर, उनको ये अच्छी तरह पता है कि बैक डेट में यूजर्स काम नहीं कर सकते, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। तो आप ही के हाथ में पावर है। अब जहां तक की डेट आपका दिल कहता है, यहां तक का काम ओके सिक्योर है, इसमें तो किसी ने तब्दीली, अभी तक चेक भी हो चुका है, कोई मसला भी पकड़ में नहीं आया, और बैक डेट में वैसे भी अब कोई काम कर नहीं सकता, तो मेरे लिए फलानी डेट से पहले की जो लॉग्स हैं वो अब यूजफुल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अपनी मर्जी की डेट डालेंगे और उस डेट की लॉग्स ये खुद डिलीट कर देगा, जो डेट आप डालेंगे। अब इसमें डेट तो आज तक की आ रही है, तो आप इसको चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी नहीं, 1 मार्च 2020 तक की डिलीट कर दो, और मैं जैसे इसको ओके करूंगा तो ये मुझसे यस नो पूछेगा कि वाकई आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा यस, तो ये लॉग्स डिलीट करके मुझे बता देगा कि कितनी लॉग्स डिलीट हुई है, जो कि इस केस में बता रहा है 0 लॉग्स। 0 लॉग्स इसलिए बता रहा है कि मैं अपनी चेकिंग के अंदर ऑलरेडी सारी लॉग्स जितनी थी इस डेटाबेस में, जिस भी क्लाइंट का मैं डेटा यूज कर रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, तो 0 ही बताएगा। तो यहाँ पर वो आपको बता देगा इतने हजार लॉग्स जो है वो डिलीट हो। नॉर्मली अभी अब जब फर्स्ट टाइम आप ये काम करने आएंगे तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लॉग व्यूअर यूज करने कुछ महीनों से, तो हजारों की तादाद में लॉग्स जो है वो डिलीट होंगी। अच्छा जी, अब ये लॉग्स भी आपने डिलीट कर दी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आप चेक कर लीजिएगा, क्लोजिंग, यूजलेस डेटा की डिलीट करना, यूजलेस एसएमएस की इंफॉर्मेशन को डिलीट करके, और यूजलेस लॉग व्यूअर्स की लॉग्स को डिलीट करने के बाद, पहले बैकअप बना तो कितने एमबी का था, और अब बैकअप बनाएंगे तो कितने एमबी का होगा, यकीनी तौर पर उसमें वाजे फर्क आ जाएगा। अगर लंबा डेटा है तो मैं समझता हूँ आधो आध फर्क आ जाएगा, 50% का फर्क आ जाएगा, बल्कि हो सकता है उससे भी ज्यादा फर्क आ जाए। तो इस तरह आप डेटा का साइज रिड्यूस कर सकते हैं, और इससे मजीद आसानी आपके काम में पैदा हो जाएगी। तो ये वीडियो अगर डाउनलोड करना चाहे तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? यूट्यूब से या फेसबुक से जनरली भी कोई और वीडियो भी अगर आप डाउनलोड करना चाहे, सिर्फ ये नहीं, तो उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि वीडियो उनके लिए कारामद है। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा डिवोटेक पी के हमारा फेसबुक पेज है, इसको अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सी फर्स्ट कर लीजिए इसके स्टेटस को, ताकि जितनी पोस्ट हम करते हैं वो सब आपको सबसे पहले नजर आए। माजिद अलीफ पी के मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो कर लीजिए, यहाँ से भी मैं पर्सनल भी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी चीजें शेयर करता हूँ, आपके काम की हो सकती है, देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे जी बहुत परेशान हो गए पुराने सॉफ्टवेयर की परेशानियों से,
मामलात से, मसाइल से, तो ये नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, फ़ोन कीजिए और अपने सॉफ्टवेयर की कॉपी बुक कराइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।